नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी पंचांग के अनुसार आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी दिन है और दिन शनिवार है। विक्रम संवत 2077 है और ग्रेगर कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजी तारीख 12 दिसंबर है, जो कि वर्ष का 346वां दिन होता है और साल में अभी 19 दिन बाकी हैं। और आज की अगर हम इतिहास की बात करें तो 12 दिसंबर के इतिहास में आज का जो दिन है वो विशेष रूप से 1888 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो बांग्ला उपन्यास था आनंद मठ आज ही के दिन प्रकाशित हुआ। इस कृति का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के क्रांतिकारियों पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। छपते ही यह पुस्तक अपने कथानक के चलते पहले पश्चिम बंगाल और बाद में समूचे भारतीय साहित्य व समाज पर छा गया। आनंद मठ राजनीतिक उपन्यास है। इस उपन्यास में उत्तर बंगाल में 1783 के सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। इस पुस्तक में देशभक्ति की भावना है। अंग्रेजों ने इस ग्रंथ पर दरअसल प्रतिबंध लगा दिया था और भारत के स्वतंत्र होने के बाद 1947 में इससे जो है प्रतिबंध हटाया गया। आनंद मठ के तब से लेकर अब तक न जाने कितनी भाषाओं में कितने संस्करण छप चुके हैं, क्योंकि यह उपन्यास कॉपीराइट से मुक्त हो चुका है, इसलिए लगभग हर बड़े प्रकाशक ने इसे छापा है। और इतिहास में आज अंग्रेजों का विरोध हुआ तो उन्होंने कलकत्ता की जगह दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। दिल्ली को राजधानी बनाने की एक वजह खास भी थी। हुआ ये था कि 1905 में जब बंगाल का बंटवारा हुआ तो इससे अंग्रेजों के खिलाफ देश में विद्रोह शुरू हो गया। उस समय कोलकाता, जो कि अब कोलकाता है, भारत की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन बंटवारे की वजह से पैदा हुआ विद्रोह शांत नहीं हो पाया। इसी वजह से अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली को बना दिया। दिल्ली के बारे में उस समय कहा जाता था कि कोई भी इस पर ज़्यादा समय राज नहीं कर सकता, और ऐसा हुआ भी। दिल्ली को राजधानी घोषित करने के 36 साल के भीतर ही अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था। और 1850 में दक्षिण भारतीय सिनेमा के चर्चित सितारे और लोकप्रिय अभिनेता रजनीकांत का जन्म हुआ। और आज रजनीकांत, उनकी फिल्म का नाम माफ़ कीजिएगा, रजनीकांत उनका फिल्मी नाम है, जबकि उनका वास्तविक नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। 3 दिसंबर को जनवरी में अपनी हाल में ही राजनीतिक पार्टी लाने की घोषणा करी है। उसने हर किसी को हैरान किया है। इसकी ऑफिशियल घोषणा आगामी 30 दिसंबर को होने वाली है। और रजनीकांत इससे पहले कई बड़े हॉलीवुड के बड़े सितारे भी राजनीति में अपना हाथ आजमा चुके हैं। देखना सुखद होगा कि रजनीकांत अपनी राजनीतिक जीवन में कैसे क्या खरे उतर पाते हैं। ये काफ़ी सकारात्मक मान है। और महाराष्ट्र के सबसे युवा सीएम शरद पवार का भी आज ही के दिन 12 दिसंबर 1940 को महाराष्ट्र के बारामती में जन्म हुआ। शरद पवार मात्र 27 साल की उम्र में विधायक बने थे और वे बारामती से चुने गए। शरद पवार महाराष्ट्र में अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। वे मात्र 38 साल की उम्र में सीएम बन गए थे। और 2019 में आज ही के दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संशोधित नागरिकता कानून को मंजूरी दी थी। नागरिकता संशोधन कानून को हरी झंडी मिलने के 1 साल से अधिक समय हो चुका है। अभी गृह मंत्रालय इससे जुड़े नियम बना रहे हैं, और जब तक कानून के नियम नहीं बन जाते तब तक यह लागू नहीं हो सकता। ऐसे में एक तरह से यह कानून अभी निष्प्रभावी है। बीते साल दिसंबर में पारित होने के बाद इस कानून के खिलाफ देश भर में जबरदस्त प्रदर्शन हुए। शाहीन बाग में लेकर इसके खिलाफ कई महीनों तक लंबा प्रदर्शन भी चला था। अब रुक करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। और चेन्नई में वानमिल सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार गरीबों सहित देश के प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण के प्रयास में लगी हुई है। 15 करोड़ महिलाओं को मुद्रा ऋण दिया गया है और वे आर्थिक रूप से संबल बन रही हैं। इसके साथ ही पतन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने भारतीय पतन विधेयक 2020 का प्रारूप आम जनता के सलाह मशवरे के लिए जारी किया है। यह भारतीय पतन अधिनियम 1908 का स्थान लेगा। भारतीय पतन विधेयक 2020 का प्रारूप मंत्रालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है और इस पर कोई भी आप सभी सुझाव दे सकते हैं, जो कि 24 दिसंबर तक भेजे जा सकते हैं।
और सब्जियों की खेती के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की योगी सरकार राज्य में 20 लाख किसानों को सब्जियों के बीज मुफ्त में देने की एक योजना लेके आ रही है। सरकार की तरफ से ये कदम किसानों की आय को दुगनी करने की दिशा में उठाया गया एक सफल कदम कहा जा सकता है। एक ऑनलाइन संगोष्ठी में प्रदेश के कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में किसानों की आय दुगनी करने के लिए बागवानी या सब्जी फलों की खेती बहुत कारगर साबित हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में जेल में और कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विकास विभाग का कार्य न केवल कैदियों को जेल के अंदर बंद रखने के लिए कारावास अवधि के दौरान इन्हें रचनात्मक व जीव उत्पादन कार्य करने के में व्यस्त रखते हुए इनका सुधार करने का भी एक प्रमुख है, ताकि वे अपनी जेल की जो अवधि का है वो सदुपयोग कर सकें और इससे जेल से छूटने के उपरांत न केवल आजीविका अर्जित करें अपितु परिवार के देखभाल को भी कर पाएं। सरकार ने कैदियों के कल्याण के लिए जेल में अनेकों योजनाएं भी शुरू की हैं और दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। और इसके बीच में एक अच्छी खबर ये है कि कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में 7% तक कमी आई है, जो कि अब तक सबसे ज़्यादा है। जर्नल अर्थ सिस्टम साइंस डेटा में गुरुवार को प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक उत्सर्जन पर नज़र रखने वाले एक दर्जन वैज्ञानिकों ने आधिकारिक समूह ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की गणना में ये बात कही है। और आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे सुबह मुलाकात करते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।